मैं खाली बोला हूँ। मराठीत बोल, हिंदी मराठीत बोल, बोल मराठीत। जा किसको बोला ना क्या बोला? अभी बच्चे का आवाज आता है क्या? गाड़ी उठता नहीं। मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से शुरू किया गया हिंदी विरोधी अभियान अब एक नफरत का औजार बनता हुआ नजर आ रहा है। राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने पिछले दिनों कई हिंदी भाषी लोगों को इसलिए पीटने का काम किया क्योंकि वो लोग मराठी में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मुंबई से सटे उरण इलाके का एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर एक मुस्लिम कैब ड्राइवर को रोक कर लोकल ऑटो ड्राइवर ने हिंदी में बात करने के लिए मजबूर कर दिया और उसकी सवारी भी उतारने का काम किया। क्या है ये वीडियो और किस तरह से इस मुस्लिम कैब ड्राइवर को वहां के लोकल ऑटो ड्राइवर्स ने रोका, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोम कनौजिया। जानकारी के अनुसार मामला 12 जुलाई का है जब मुंबई के मानखुर्द इलाके के हबीब शेख गोरेगांव से उरण के लिए एक सवारी लेकर गए थे और जब वो वहां से रिटर्न आ रहे थे तो उन्हें वाशी की एक सवारी मिल गई थी और जब उन्होंने वाशी की उस सवारी को अपनी गाड़ी में बैठाना चाहा तो उस वक्त वहां के लोकल ऑटो ड्राइवर्स ने उन्हें रोक लिया और उन्हें धमकी देने लगे कि वो वहां से टैक्सी में कोई भी सवारी नहीं ले सकता है। इतना ही नहीं, ये ऑटो ड्राइवर जो है ये इतने उग्र हो गए कि ये लोग जो है अब हबीब शेख को जो है मराठी में बात करने के लिए भी मजबूर करते हुए नजर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स जो है वो हबीब पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो वहीं दूसरी तरफ जो उसका साथी था वो उससे मराठी में बात करने के लिए मजबूर करता है। वो कहता है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मराठी में बात करो। जो हबीब है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे तो ऑनलाइन और जो है भाड़ा आया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या सिस्टम है। लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं, ये जो ऑटो ड्राइवर हैं, ये लोग जो हैं वो हबीब को लगातार परेशान करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, परेशान होकर जो पैसेंजर था वो भी ये कहने लगा कि आप इसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन जब इन लोगों ने हबीब को सवारी लेने नहीं दिया तो हबीब ने सवारी को वैसे ही छोड़कर वहां से निकल गए। हालांकि जब वो लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर भी चौंका देने वाला वाक्य हुआ। वहां पर जो पुलिस ऑफिसर मौजूद थे उन लोगों ने हबीब की इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उन लोगों ने हबीब से ये कहा कि सवारी नहीं लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए था। इसके बाद हबीब वहां से चला गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब लोकल डीसीपी प्रशांत मोहिती से जानकारी ली गई तो प्रशांत मोहिती ने कहा कि जो कैब ड्राइवर है उस कैब ड्राइवर के बारे में पता लगाया जा रहा है और पता लगाने के बाद कैब ड्राइवर का जो बयान है वो दर्ज कर लिया जाएगा और दर्ज करने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है और इस सवाल को मैंने कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे से भी पूछा था कि जिस तरह का हिंदी विरोधी अभियान मुंबई में और महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है वो सिर्फ अब एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बन गया है बल्कि आम लोग भी इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अभी भी ये कहूंगा कि जो उरण में हुआ उसमें राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जो ये वाक्य हुआ है वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से शुरू किया गया हिंदी विरोधी अभियान का ही हिस्सा है और इसके चलते अब लोकल लोग, आम लोग जो है वो किसी भी विवाद को हिंदी मराठी विवाद बनने में लगे हुए हैं। जो लोग मराठी नहीं बोलते हैं तो ऐसे में जो लोकल मराठी है उन्हें एक हथियार मिल जाता है इन लोगों को पीटने का। तो ये अपने आप में एक अलग दिशा में राज ठाकरे का आंदोलन जा रहा है जो आने वाले दिनों में एक बड़ी घटना का कारण भी बन सकता है। तो इस तरह से लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र में घटनाएं हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो हिंदी विरोधी अभियान है ये किस तरह से आगे अपना रूप ले सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।